परम सम्माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अल्तमश कबीर साहब, आदरणीय गोयल जी, जुडिशरी के तमाम महत्वपूर्ण अधिकारीगण, आदरणीय बहन मन्ना कबीर जी, बहनों और भाइयों, बच्चों, गुवाहाटी में बहुत कार्यक्रम हुए होंगे, बहुत रैलियां निकली होंगी, लेकिन मुझे गर्व है कि आज का दिन गुवाहाटी ही नहीं बल्कि देश के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। इसके दो बड़े कारण हैं। बचपन बचाओ आंदोलन पिछले 32 साल से बच्चों की गुलामी, बाल व्यापार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। हजारों बच्चों को हमने जुडिशरी की मदद से आजाद कराया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालयों की हमारे ऊपर बहुत एक संवेदना का रिश्ता रहा। उन्होंने हमारे मुद्दे को समझा और बहुत सारे फैसले हुए देश के अंदर, ऐतिहासिक फैसले। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि भारत का कोई भी मुख्य न्यायाधीश बाल तस्करी, गुलामी, बाल व्यापार, बाल मजदूरी के शिकार बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक मुहिम में शामिल होते हुए फ्लैग ऑफ कर रहा है मार्च का। इससे पहले भारत में कभी नहीं। कुछ महीनों पहले जस्टिस कबीर साहब बचपन बचाओ आंदोलन की एक पुस्तक का विमोचन करने के लिए आए थे। तब हमने कहा था कि थोड़े दिन बाद, थोड़े महीने बाद, तब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, हमने कहा था कुछ महीनों के बाद हम आपको और बड़े ओहदे पर और बड़ी भूमिका में हमारे साथ पाएंगे। और ईश्वर ने किया कि आज वो दिन आ गया जब हम लोग एक बहुत बड़ी मुहिम लेकर यहां चल रहे हैं असम के अंदर, और वो हमारे बीच आ गए। दूसरा कारण यह है कि असम और पूरा का पूरा पूर्वोत्तर, this entire northeastern region is becoming fast the hub of child trafficking. It's a source of child trafficking. It's a destination of trafficked children. It's a transit of trafficking. A large number of girls and boys are trafficked from this part of the country to rest of the nation. Lot of children are brought over here to work in different situations as bonded laborers. And lot of Nepalis and Bangladeshi children are trafficked through Assam to rest of the country. हमारे साथ वही बच्चे आज इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। 300 किलोमीटर की हमारी इस यात्रा का, जो बच्चे खुद इसके शिकार हुए। इसलिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बच्चों की लड़ाई हम लोग जो एडवोकेट्स कहलाते हैं, चाइल्ड राइट्स एडवोकेट्स, वो लड़ते रहते हैं। सरकार बच्चों के हित के लिए काम करती है, और खासकर इस मुद्दे पर असम की सरकार, नालसा, एएलएसए, जुडिशरी, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, सब लोग हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। हम ये देखना चाहते हैं, हमारे जीते जी देखना चाहते हैं कि किसी भी बच्चे को गुलामी ना करना पड़े, किसी भी बच्चे को देश के कोने में या दुनिया के कोने में जानवरों से भी कम कीमत पर खरीदा और बेचा ना जाए। एक छोटी बच्ची हमारे साथ चलेगी, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, बहुत सारी बच्चियां चल रही हैं। समझ लीजिए कि उसका नाम सीता है। सीता को 12-13 साल की उम्र में कोई दलाल यहां से ले गया। 5,000 रुपया में उस दलाल ने बेचा दिल्ली की एक प्लेसमेंट एजेंसी को। प्लेसमेंट एजेंसी उसे 20,000 में बेचना चाहती थी किसी को,
नहीं बिकी, कई दिन लग गए, कोई ग्राहक नहीं आया। प्लेसमेंट एजेंसी के गुर्गों ने उसके साथ मुंह काला किया, उसकी इज्जत लूटी। वो जब रोई चीखी तो उसे चुप कराया गया। भारत की राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर यह हुआ। बाद में उसे बेचा गया जहां पर, वहां यह दुष्कर्म उसके साथ चलता रहा। 1.25 साल तक काम के दौरान एक बार भी 1 रुपया की मजदूरी उसे नहीं मिली। उसके शरीर पर घाव के निशान ऐसा लगता है जैसे हमारे देश के संविधान के ऊपर लगे हुए काले धब्बे हैं। ऐसे लगता है कि गीता, रामायण, कुरान, बाइबल के ऊपर लगे हुए धब्बे हैं। हम चाहते हैं कि भारत की कोई बेटी इस तरह धब्बों के साथ न जिए, शरीर के ऊपर और आत्मा के ऊपर। We can treat all the scars and injuries on her body, but how are we going to treat the scars and injuries which have gone deeper into the soul of that girl? ये भारत की आत्मा है हमारी बेटी। आज मुझे खुशी है कि भारत के संविधान के, भारत के कानून के, भारत की अस्मिता के, इज्जत के, हम जैसे हजारों लाखों सामाजिक कार्यकर्ताओं के, करोड़ों बच्चों के जो सबसे बड़े आशा केंद्र बने हुए हैं कानून के लिहाज से, जस्टिस कबीर, वो इस मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। और ये मैसेज आज भारत में नहीं पूरी दुनिया में जाएगा कि अगर हमारे देश में समस्याएं हैं तो उनसे लड़ने की इच्छा शक्ति भी हमारे समाज के हर कोने में। हमारी सरकार उससे लड़ने के लिए तैयार अगर है तो हमारी जुडिशरी एक कदम आगे बढ़ के उससे लड़ने के लिए तैयार है। और जब किसी विक्टिम को, छोटे से गांव का छोटा सा पीड़ित व्यक्ति हो, खासकर महिला हो, पिछड़ी जाति की दलित आदिवासी लड़की हो, उसको अगर छोटे से न्यायालय का सहारा मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज बाल व्यापार के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम के साथ जो हमें एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट यहां मिल रहा है, वो हमारी ताकत को 100 गुना, 1000 गुना बढ़ाएगा। हम देखेंगे, हम आपसे भी अपील करेंगे कि यात्रा चलेगी, आज शुरू हो जाएगी फ्लैग ऑफ करने के बाद। 60-70 बच्चे ऐसे हैं, उस सीता की तरह जिसकी कहानी मैंने सुनाई, वो बच्चे चलेंगे हमारे साथ। ऐसे बच्चे चलेंगे जिनको चुराया गया। एक बच्चा दीपक है यहाँ पर, एक बच्चा भद्रम है यहाँ पर, जिनको 4-6 साल की उम्र में चुराया गया। हमने उन्हें आजाद कराया बंधुआ मजदूरी से दिल्ली में। And these children are staying with us in our rehabilitation center for quite some time. They have no idea about their parents. They have no knowledge about their whereabouts and address. This is the saga of missing children, and every single hour 7 children go missing in our country. अभी हम सेमिनार में जाएंगे यहाँ से फ्लैग ऑफ के बाद, वहाँ इन मुद्दों पर और चर्चा होगी। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस यात्रा में जो फिजिकली शामिल हो सके बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो विचार से, दिल से, आत्मा से शामिल होगा तो हमारी यात्रा सफल होगी। और ये 4 दिन की यात्रा, 1 महीने का हमारा कैंपेन, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ ए मैसिव social mobilization in this part of the country, and we shall overcome. Thank you very much.